ये जो कह रहे हैं ना, ये देखो बीजेपी का हमेशा क्या होता है, डिवाइडेड एंड रूल। जहां मुस्लिम ज्यादा और कम होते ना, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब ये हरियाणा में और जगह जहां देखते हैं ना, भाई यहाँ मुस्लिम का है तो जाट और छत्तीस बिरादरी कर देते हैं। जाट को तो ये बेवकूफ बनाते हैं, और मैं भी जाट हूँ। जब ये जाटों को ये कहते हैं अपमान, यार इससे ज्यादा अपमान क्या होगा जब उन महिला पहलवान के घेटी पे पा धर के वे ओसण दी है। और यो कालू ने बेचारी ने अपनी 31 साल की ना कुश्ती का खिलाड़ी का कम से कम 40 साल तक कर रहे हैं। उन अपना क्या नाम है, कल उन्हें अपने बूट हैंगिंग बूट बता है, वो अपमान नहीं है। और वो गुंडा फेर बन गया उसका चेला, वो संजय के नाम है उसका है। जब इन्हें शर्म नहीं आती, जब वो जाट को ना दिखते। मैं तो खुद जाट हूँ भाई, रंगपुरी मेरा गांव है, रविंद्र चौहान मेरा नाम है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास हूँ। इन जाट जब ना दिखते हैं, जाट हमारा मलिक था, गवर्नर साहब थे। 370 जब हटी, पुलवामा का क्या हुआ, बेचारे ने कह के मर लिया। जब जाट ना दिखता इनने, क्या लग रहा है कि मतलब पहले धर्म के नाम पे बांटा था, अब जाति के नाम पे बांटा जा रहा है? भैया बीजेपी ने शासन करना है। ये जो कहते हैं ना, इनको हिम्मत कैसे आ जाती कहने की हम 50 साल राज करेंगे। वो हिम्मत नहीं हो ना, बेरा जनता को मूर्ख बनाओ ना। इनको हिम्मत कैसे हो जाती कहने की 50 को हद होगी। तो इनका काम है ना भाई, देश को गुमराह करना और भोली भाली जनता को बहकाने में मास्टर है यार, हद होगी। मतलब जो बीजेपी लग रहा है कि जाट समाज को बांटा जा रहा है। फिर किसको? जाट समाज को बांटा जा रहा है क्या? अरे जाट बीमारी तो है, जाट इकट्ठा होने ना देती है। इनका काम क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी को राज करने का यही है। वो राज इसलिए करती है भाई, जातियों में कब बांटना, हिंदू मुसलमानों में बांटना, भावनात्मक मुद्दे करने। यार एक बात बता, देश में मुद्दा क्या होना चाहिए? 2014 में क्या था? बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। India is for Indian only, irrespective of any caste, creed, religion. Okay, it is for Indian. Actually, what happened nowadays, they want to purchase all this by Anuradha, this, Arunodaya, like that. Okay, and they have made the party people, they are not working at all. They are dependent on government. Actually, what happened? No government is permanent. Otherwise, Ashok would have been there. Akbar would have been there. The political party should remember that. Ruling party should remember that they are not permanent. This is India is for Indian. So accordingly, they should rule that. Of their own, they cannot rule this. They are doing all these things as if it is their paternal property, isn't it? They are making rule. They are ruling like their paternal property as family. It is not family. It is a big country. देखिए, जगदीप धनखड़ का ये कोई अपमान ऐसा नहीं हुआ। जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी, इसका मतलब पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया उन्होंने। पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान किया। आप मानते हैं? आप मानते हैं राहुल गांधी ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज का अपमान किया। पूरे ब्राह्मण समाज के लिए कहा उन्होंने, उनकी मिमिक्री की। मिमिक्री एक आर्ट है, पूरे आर्टिस्ट का अपमान किया। कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी, राहुल गांधी तो वीडियो बना रहे थे। हाँ, तो वीडियो बना रहे थे, वो वीडियो बनाने पे इतना बड़ा क्या है? उससे पहले मोदी जी जो मिमिक्री कर रहे थे राहुल गांधी के लिए, वो क्या था? पूरा ब्राह्मण समाज का अपमान था। लेकिन देखा जा रहा है कल्याण बनर्जी को कम टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। जी जी जी, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। और राहुल गांधी सच्चा आदमी है, बिल्कुल सच्चा आदमी। 2014 के बाद में देश में बहुत सारी चीजें हुई, और सबसे बड़ा जो खतरा बना हुआ है हमारे राहुल गांधी जी से, वो है बीजेपी। बीजेपी को हमारे राहुल गांधी जी से बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए वो कभी सांसदों को निलंबित करते हैं, कभी राहुल गांधी जी पे इल्जाम लगाते हैं कि भाई उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जब जाटों की बेटियां इसी जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, तब हमारे मोदी जी की आवाज नहीं निकली कि इन बेटियों के साथ में हमें भी खड़ा होना चाहिए। हर वक्त वो दबाना चाहते हैं कि राहुल गांधी आवाज ना उठाए, राहुल गांधी बोले ना, और राहुल गांधी के जरिए से जो कांग्रेस पार्टी के सारे मेंबर्स हैं वो भी आवाज ना उठाए। तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है देश के लिए भी कि राहुल जी से मोदी जी को ऐसा क्या खतरा हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया संसद भवन से। महागठबंधन होने जा रहा था, तो महागठबंधन से ही उनको खतरा था। ये एक ऐसा तंत्र चलाना चाहते हैं कि लोगों की सांस लेने का भी अधिकार छीन लेंगे। आप देख सकते हैं, हिटलर शाही की बात कर रहे हैं। हिटलर शाही तो सर, हिटलर तो बहुत छोटा था इनके आगे। आप देखिए, जब गोदरा ये आपका क्या हाथरस कांड होता है,
जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचते हैं उनको हौसला देने के लिए, तो प्रियंका गांधी का कॉलर खींचा जाता है, राहुल गांधी को पकड़ के घसीटा जाता है। क्या ये लोकतंत्र है जिसमें विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता? बीजेपी पार्टी इतना घबरा गई है कि इन्होंने खुद की पार्लियामेंट भी बना ली। इन्हें जो देश की जो पहली कहना चाहते हैं कि नया संसद भवन चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ रही है। आप रुकिए, मैं बात करूंगा आपसे। देखिए, नई पार्लियामेंट बनाने का क्या काम है? इसका मतलब एक बात बताइए, आज मैं हूँ, मेरे पापा हैं, क्या मैं नया पापा बना लूंगा? आप बताइए। डुबडुबी बजाते हैं ना अच्छा मदारी, वो भीड़ इकट्ठी कर लेता, वही काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आम आदमी पार्टी के दोनों मंत्रियों को जेल में डाल रखा है, अभी तक गुनाह साबित नहीं हुआ। क्या ये कैसा लोकतंत्र है? कैसा लोकतंत्र है? आज ये केजरीवाल को भी जेल में डाल देंगे, पर इन्हें पता है ये डालेंगे नहीं। ये उसको भी घबराहट हुई है, ये उसे बगला के रख रखे कि अगर इसे जेल में डाल दिया, कहीं ऐसा ना हो सारा मामला का मामला एक तरफ चला जाए या सारा माइनॉरिटी का वोट सारा कांग्रेस की तरफ ना घट जाए। मुद्दे पे आइए कि जगदीश धनखड़ का अपमान हुआ है, जाटों का अपमान हुआ है, इसको लेकर कल बीजेपी ने यहाँ प्रदर्शन किया था। तमाम खाप पंचायतें, जाट पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचे थे। क्या लग रहा है आपको, वाकई में जाटों का अपमान हुआ है? सर देखिए, अपमान की बात मैं करूँ, सत्यपाल मलिक कौन है? गोद में बैठे हुए एंकर थे, सबका बहिष्कार किया। मीडिया को खरीदा किसने, ये बताइए। अडानी और अंबानी, इनके चैनल हैं, इनके पैसे से चल रहे हैं। ये सरकार जो चल रही है अडानी अंबानी की सरकार है। ये सरकार भाजपा की प्रधानमंत्री कह रहे हैं अडानी अंबानी है। हाँ, अडानी अंबानी की सरकार है। ये जितने भी चैनल हैं, ये मोदी सरकार क्यों कहते हैं फिर लोग? चैनल सुनो, ये चैनल जो है मोदी तो इनका वो है जो चला रहा है, जैसे मैन वो है। सुनो, मेन चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मीडिया ने ऐसा परसेप्शन बना दिया है, जैसे आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट से कैसे अंदर घुसे वो घुसे, मैंने माना वो घुसे। वो किस लिए घुसे? वो सिर्फ इसलिए घुसे थे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कहाँ है। वो इस 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है या भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री है? वो क्यों नहीं जवाब देता कि आज बेरोजगारी क्यों है? वो क्यों नहीं जवाब देते लोग? सरकार कहते हैं देश में बेरोजगारी नहीं है, सरकार कहती है, तो वो कैसे घुसे अंदर? ये तो शहीद भगत सिंह जी ने भी कहा था। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए घुसे थे वो लोग। वो बेरोजगारी के लिए घुसे थे, वो अपने काम के लिए घुसे थे, भुखमरी के लिए घुसे थे। जितनी मुद्दा ये आप लोगों ने सवाल उठाया, संसद की सूरत चूक हुई, उसको लेकर कई सांसदों को बर्खास्त किया गया। आज आप लोग भी धरने पर पहुंचे हैं। वो पार्टियां कह रही है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है, बीजेपी पार्टी कह रही है कि बर्खास्त किया गया और जगदीश धनखड़ का अपमान हुआ। जो राहुल गांधी ने वीडियो बनाई, जो कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उसको लेकर के सवाल आता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि ये ओ दीदी ये क्या थी? ये मिमिक्री नहीं थी। ओ पप्पू, ये मिमिक्री नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के लिए अपमानजनक सड़क बोले, जिन्होंने देश को कहां से आप लोग सड़कों पे उतरे, फिर उस समय सड़क पे उतरने कहां दे रहे हैं? वो एक उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना ठीक मानते हैं आप? एक बात बताइए, आप कौन सी मिमिक्री कर दी? वो मजाक कौन सा मजाक बना दिया? क्या किसी की एक्टिंग निकालना मजाक हो गया क्या? राहुल गांधी का मजाक बनाते हैं 24 घंटे, वो क्या है? सांसद, एक बात बताइए मेरे को, क्या मेरे लिए तो ठीक है, मैं सही मानता हूं उनको। एक उपराष्ट्रपति, उसकी क्या गरिमा होती है? वो अपने आप में एक स्तंभ होता है। उपराष्ट्रपति स्तंभ का मजाक उड़ा रहे हैं फिर आप लोग, है ना? आप एक बात बताइए, एक उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे यूं नतमस्तक होता है और कांपता है, ये क्या है? वो देखो, वो उसका एक अलग है, वो उसकी अलग बात है। पर जो जिस तरह से राहुल गांधी का आए दिन मजाक उड़ाया जा रहा है, सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी प्रियंका गांधी जी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ये सब चीज गलत है। ये लोकतंत्र को बचाने की एक तरह से अगर जनता नहीं आएंगे, आप लोगों ने गलत किया, आपने लोकतंत्र का अपमान किया है। बीजेपी तो क्या है, बीजेपी तो आए दिन कुछ तो कुछ कहती रहती है। उनका क्या है, वो तो आए दिन कहते हैं लोकतंत्र को बचाओ, देश बचाओ। ये तो आए दिन कहीं महिला को लेकर सुरक्षा है, किसी चीज को भी लेकर सुरक्षा नहीं है। मैं नहीं मानती, बीजेपी बहुत झूठ बोलती है और इनकी कोई मैं बात नहीं मानती। साक्षी मलिक, देश की बेटी की आंखों में आंसू हैं। अपराधी भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण है। बेटी रो कर संन्यास का ऐलान कर गई कल। मोदी जी बेटियां बचाने का वायदा था, अपने अपराधी सांसदों को बचा रहे हैं, बेटियां रो रही हैं। लोकतंत्र की आवाज को नहीं, करोड़ों लोगों की आवाज को कुचला है। इंडिया अलायंस का पहला ये प्रदर्शन था, कामयाब रहा, देश भर में हो रहा है। अब 28 तारीख को नागपुर में 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता है तैयार, हम के नारे के साथ अब देश में निकलने वाला है। कल जाट पंचायतों ने भी यहाँ पे पंचायत की थी, उनका कहना है कि जाटों का वोट बैंक कांग्रेस को नहीं मिलेगा। हाँ, कल जाट खा पंचायतों ने भी पंचायत की थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि जाटों का जो वोट बैंक है वो 24 में कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। ये कौन तय करेगा, है ना? ये कौन तय करेगा किसका वोट किसको जाएगा? जो जातियों के नाम पर जातीय जनगणना नहीं कराते, विरोध करते हैं, वो आज अपनी जाति बताकर जो है कर रहे हैं। धनखड़ साहब जाट हैं, किसान हैं। हाँ, तब जब 700 किसान यहीं पर शहीद हुआ, कहाँ थे धनखड़ साहब?
जाट हैं तो जब जाट बेटियां इसी जंतर मंतर पे सिर फोड़ के न्याय की मांग कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद एफआईआर हुई। 15 जून को आरोप पत्र ब्रजभूषण के खिलाफ जो है वो दाखिल किया गया। 6 महीने हो गए, कोई गिरफ्तारी पूछने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने गिरबान में जाके देखें कि जब पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे वो भी जाट थे। ये इतने किसान 1.5 साल तक दिल्ली की सरहद पे जो है प्रदर्शन कर रहे थे वो भी जाट थे ज़्यादातर लोग। वो समय पे उनको किसी को जाट का अपमान नहीं दिखा। और धनखड़ साहब के लिए जो है कोई वो जो सांसद बता रहे थे उसके बारे में उसको अपमान दिखा। मैं समझ रहा हूँ कि दो गुने जो है दोगलापन जो है कई जगह पर राजनीति में चल नहीं सकता है। आप गुजरात से आते हो, दिल्ली के प्रभारी बने हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके की राजनीति लगातार हो रही है, इतने सांसदों को बर्खास्त किया गया पहली बार। इतने बड़ी मात्रा में ये देश के 70 साल के लोकतंत्र में पहली बार हम लोग देख रहे हैं। इस एक के बाद एक जो प्रकार के वो कदम उठा रहे हैं, जो प्रकार से जो प्रजा मत की जो अवहेलना कर रहे हैं, जो प्रकार से प्रजा को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ तक कि उन्होंने सांसद में विपक्ष के लीडरों की अनुपस्थिति में, सांसदों की अनुपस्थिति में जो प्रकार के कानून पारित किए हैं, और उसमें इलेक्शन जो है कमीशन में भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको भी उन्होंने उल्टा दिया है, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया है, एक बड़ा संदेश दे दिया है। जो कोड बदल दिए क्रिमिनल कोड, उसमें भी जो है किसको भी प्रताड़ना करनी है तो कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। तो ये उसका एक सरमुखत्यारशाही की दिशा में सबसे बड़े कदम है। लोग जो हैं आज भी नहीं पहचान पाएंगे, समझ रहा हूँ। देश के हर लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों के लिए पछताने का दिन होगा। एक अंतिम सवाल, दिल्ली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और अब चुनाव भी नजदीक आने वाला है, लोकसभा चुनाव है, 7 सीटों पे बीजेपी सांसद काबिज है। क्या लग रहा है कि परिवर्तन होगा? आप क्या कहोगे? जिस तरह के चुनावों के रिजल्ट है तीनों राज्यों में, जिस तरह देखा गया, सत्ता लग रही थी कहीं कांग्रेस को आएगी, लेकिन सत्ता हाथ से फिसल गई। निश्चित रूप से परिवर्तन तो जो है प्रजा मत में दिख रहा है, मगर जो चुनाव की जो व्यवस्था है, जो इंडिया गठबंधन ने ठहराव पारित किया है, वो भी नज़र में रखें कि ईवीएम में वीवीपैट से जो स्लिप निकलती है, हैकिंग की बड़ी संभावनाएं हो सकती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हैकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मुश्किल प्रूव करना, जैसे खुफिया एजेंसी में क्या था वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, इसी प्रकार से हैकिंग को भी किसने किया, क्या किया, कैसे किया, प्रूव करना मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि इस तरह की परंपरा की शुरुआत भाजपा ने की है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के वीडियो वायरल हैं जिसमें उन वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस और अपोजिशन के कई बड़े लीडर्स की मिमिक्री की है पहले। तो वो परंपरा ना तो उधर से होनी चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए, ना इधर से। कोई भी इसे करे वो गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आज की मीटिंग की बात है तो ये इंडिया गठबंधन 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये प्रदर्शन आज यहाँ पर हुआ है जंतर मंतर में, और पूरे देश में हर जिला मुख्यालय, पंचायत, प्रखंड, हर जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि 146 जो सांसद हैं वो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जनता की आवाज़ है। ये देश की सुरक्षा के लिए जब सवाल करते हैं, मणिपुर मुद्दे पर जब सवाल करते हैं, तो आप उनको बाहर करते हैं या फिर आप वॉकआउट करते हैं, तो उसी बीच आप तमाम महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लेते हैं बिना डिबेट के, बिना बहस के। तो ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है, ये बंद होनी चाहिए, इसी का विरोध है। बनर्जी मैम मिमिक्री करते, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब एक एंगल जोड़ा जा रहा है कि जाटों का भी अपमान हुआ है, किसानों का भी अपमान किया, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो है जाट समुदाय से आते हैं। देखिए, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात कही कि उन्होंने कभी भी जाति और धर्म पर राजनीति नहीं की, और संवैधानिक पद पर रहने वालों को इस तरह की बात करनी भी नहीं चाहिए। जो गलत है वो गलत है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उसको जातिगत बना के राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है कभी किसी मुद्दे पर, जनता की आवाज़ जब उठाते हैं, तो क्या उन्होंने कभी कहा कि वो दलित है इसलिए नहीं बोलने दिया गया? ये उन्होंने कहा। तो इस पर से भाजपा को जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर बात जरूर होनी चाहिए। अंतिम सवाल करूंगा, कल जाट महापंचायत भी यहाँ पर लगी थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब जाटों का वोट बैंक जो है कांग्रेस को, महागठबंधन को नहीं जाएगा। देखिए, ये तो भाजपा के जो विंग के लोग हैं वही लोग बोले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने से किसी को भी बदलाकर कोई भी पार्टी इस तरह का आयोजन करा सकती है। ये वोट बैंक की राजनीति है, जो गलत तरीके से भाजपा पता नहीं क्यों मुद्दों से लोगों को भटका कर इस तरह से ही राजनीति करती है। तो इसके चुनाव में क्या लग रहा है, महागठबंधन को और कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा?
किसी को नहीं झेलना पड़ेगा और जनता विकास के नाम पर वोट देती है। इस तरह के मुद्दों में ज़्यादा देर तक आप जनता को उलझाए नहीं रख सकते हैं। अगर वैसी ही बात होती तो जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय तमाम लोग कहाँ गए थे? जब यहाँ पर रेसलर महिला लोग वहाँ पर बलात्कार का आरोप लगा रही थी तो उस समय ये तमाम लोग जाकर उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? उन्होंने उस समय क्यों नहीं प्रदर्शन किया? तो आप मुद्दों को चुन चुन कर करेंगे, जो आपके हित में है उस पर करेंगे, तो इस तरह की